नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ऑन पैसिव ने बिटकॉइन से कितना कमाया होगा। तो बिटकॉइन से ऑन पैसिव की जो कमाई है का जो एनालिसिस करने का रीज़न है कि एक फाउंडर ने कमेंट करके इस बारे में पूछा था और ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। और एक्चुअली इसकी कहानी कैसे शुरू हुई, तो जो नए नए मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि ऑन पैसिव का जो फाउंडर है, जिनकी टीम ज़ीरो है, उनकी कमाई पहले एक साल में यानी लॉन्च के बाद पहले एक साल में कितनी हो सकती है। तो उस वीडियो को बनाने के बाद फिर किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि वेबसाइट का कैलकुलेशन नहीं बताया। तो वेबसाइट का मैंने बताया था कि उसको मैंने इग्नोर कर दिया था। तो उसके लिए भी मैंने एक वेबसाइट से कितनी इनकम हो सकती है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई। तो हो सकता है वो कन्फ्यूजन हो जाए, तो मैंने इसलिए वो दोनों जो वीडियोज़ है उसका लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो। तो फिर भी मैं एक हल्का सा रिकैप कर देता हूँ। ये जो कहानी स्टार्ट होती है एक्चुअली ये इस तरह होती है कि मैंने बनाया था कि ज़ीरो टीम वाले जो फाउंडर्स हैं उनकी जो पहले साल की इनकम होगी वो जो बताया जा रहा था $6,000 सबको मिलेगा, यानी जीरो टीम वाले को भी मिलेगा, यानी 4.5 लाख के आसपास का, वो इम्पॉसिबल है। मेरा जो कहना है कि वो उनका जो ज़ीरो टीम वाले का जो पहले एक साल में उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं ये इसको आप नेगेटिवली मत लीजिए काइंडली। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑन पैसिव नहीं कमा सकती है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स अच्छे हुए तो डेफिनेटली वो कमाएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो एक साल में ही सबको बता दे कि हम इतने इतने लाख सबको दे सकें। वो पॉसिबल नहीं है और उसका कैलकुलेशन ही मैंने उसमें बताया था। तो उसी के रिगार्डिंग इस जो फाउंडर ने कमेंट किया था कि आपने बिटकॉइन से जो कमाया उस कैलकुलेशन को आपने नहीं बताया। और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है इनका, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब ऑन पैसिव लॉन्च हुआ तो ऑन पैसिव लॉन्च के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मतलब बिटकॉइन से ही पेमेंट किया था। तो उस समय बिटकॉइन का जो प्राइस था और आज के बिटकॉइन के प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड डेफिनेटली वो बहुत ही सही है। तो उस बारे में हम डिस्कस करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि कितना कमाया होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि ऑन पैसिव ने इतना अमाउंट कमाया होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक एजम्पशन है, एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है। ऑन पैसिव हो सकता है बाद में लीगली ये बोले कि भाई हमने तो इतना कमाया ही नहीं, तुमने कहाँ से इतना ज़्यादा बता दिया। तो मैंने अगर मेरे अकॉर्डिंगली वो ज़्यादा बताया भी है, वो इसलिए बताया है ताकि वो जो क्वेश्चन पूछा उसको समझा सकूं कि इतना ज़्यादा भी अगर मिला होगा तब भी अगर बांटा जाए तो जो अमाउंट है वो कितना बनता है, वही मेरा पर्पज़ है, ठीक है। और दूसरा पर्पज़ ये है कि जो मेरे तीनों वीडियोस का ये एक थर्ड पार्ट है एक्चुअली, जो मैंने ज़ीरो टीम वाला बनाया था प्लस जो वेबसाइट बनाया था और ये तीसरा बिटकॉइन से बनाया, यानी तीनों को भी आप मिला दो तब भी जाके जो पहले साल में $6,000 जीरो टीम वाले को और सारे फाउंडर्स को नहीं मिल सकता। तो उसी चीज़ का ये वीडियो है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी मैं स्पीड में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि आई एम नॉट सेइंग दैट दिस मच ऑन पैसिव हैज अर्न, दिस इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन एंड assumption टू लेट द person know who says on passive has earned a lot from bitcoin as distributed to the founders, then founders can earn a lot, right? So my purpose of showing the calculation is whatever or however on passive earns, it is not possible for on passive to give $6,000 every and even to the founders who are not doing anything within the first year of on passive launching. And as of today on passive has approximately 1 million founders. चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले जिस फाउंडर ने कमेंट किया था उसके क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं ताकि उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था, भाई लॉजिक तो लगाया आपने पर दिमाग चलाओ कि जब ऑन पैसिव स्टार्ट हुआ था तो बिटकॉइन का रेट क्या था और मैक्सिमम लोगों ने बिटकॉइन से ही पेमेंट किया था, ठीक है। तो आज बिटकॉइन का जो वैल्यू है 50 लाख हो चुका है, तो पैसा इंक्रीज तो हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। तो ठीक है, तो उनको मैंने बोला था कि इसका मैं एक वीडियो बना के आपको आंसर दे दूंगा, लेकिन वो टाइम नहीं मिल पाया बीच में, तो जस्ट आज मैं सोचा कि इसको बना के आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन का जो प्राइस 2020 में था वो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 लाख पर बिटकॉइन था, ठीक है। और ऑन पैसिव स्टार्ट कब हुआ था? 2018, ठीक है। तो 2018 को जब स्टार्ट हुआ था तो जितने भी मान लो फाउंडर्स ज्वाइन किए होंगे, कितना ज़्यादा हद से होगा, ठीक है, 5,000, 10,000, 15,000, क्योंकि 2020 को मुझे याद है कि हमने सेलिब्रेशन किया था कि 1 लाख लोग हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपकी बात मान के चलता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ऑन पैसिव में बिटकॉइन से पेमेंट किया था। तो मैं 2020 का ही लेके चल रहा हूँ, 1 लाख 1.5 लाख लोग थे,
ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि 1 लाख लोगों ने बिटकॉइन से पेमेंट कर दिया। मैं मैक्सिमम देना चाह रहा हूँ ताकि उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन में पता चलेगा कि अगर इतना सारा पैसा भी अगर बिटकॉइन से आया होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना मिल सकेगा। मान के चलते हैं कि 1 लाख फाउंडर ने बिटकॉइन से पेमेंट किया। अब बोलोगे कि इस साल भी बहुत लोगों ने पेमेंट किया, तो इसलिए क्या होगा, इस साल जिन्होंने पेमेंट किया वो हाई रेट पे किया होगा, ठीक है, उनको सस्ते में बिटकॉइन नहीं मिला, यानी बिटकॉइन का जैसा प्राइस है वैसे में ही उन्होंने पेमेंट कर दिया होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। और मैंने बिटकॉइन का प्राइस 8 लाख ले लिया पर बिटकॉइन, ठीक है, जितना कम लूँगा उतना ऑन पैसिव को फ़ायदा है। बड़ा के कैलकुलेशन इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मतलब क्या हो कि बाद में आप ये क्वेश्चन अराइज ना करे कि भाई आपने तो इतना कम लेके चला, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं कि एक फाउंडर 7,000 के हिसाब से आपका पेमेंट कर रहा है, ठीक है। 7,000 किस लिए, और टैक्स बचाने के लिए बिटकॉइन से पेमेंट कर देता है ना, ताकि उनको टोटल 9,000 ना देना पड़े, क्योंकि बिटकॉइन से पेमेंट करने का मेन रीज़न पहले यही होता था कि वो जीएसटी नहीं देना पड़ता था उसमें, लेकिन उसमें भी अगर मैं देखूंगा तो कुछ ना कुछ एडिशनल खर्चे होते थे, ठीक है। फिर भी चलो मैं मान के चलता हूँ एक फाउंडर ने 7,000 पेमेंट किया है बिटकॉइन का, और उस समय बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा था, 8 लाख चल रहा था। इसका मतलब हुआ कि एक फाउंडर ने जब भी 7,000 पेमेंट करके फाउंडरशिप लेता है वो ऑन पैसिव को यानी ऐश को 0.0087 बिटकॉइन जमा करता है। मतलब इसका ये मतलब हो गया कि अगर 1 लाख फाउंडर ने बिटकॉइन से पेमेंट किया होगा तो सेम ही 7,000 के हिसाब से किया होगा, तो 1 लाख इंटू 0.00875 बिटकॉइन, यानी टोटल मिला के ऐश के खाते में 875 बिटकॉइन आ चुके हैं। और 2020 में 875 बिटकॉइन का वैल्यू कितना था, 8 लाख के हिसाब से 70 करोड़, यानी 70 करोड़ का फाउंडर्स ने पेमेंट किया था फाउंडरशिप लेने के लिए। आज के डेट में 50 लाख तो नहीं हुआ है, 45 पॉइंट समथिंग में चल रहा है, तो मैं 46 मान के चल ले रहा हूँ। तो आज के डेट में उस बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो है 400 करोड़। सोच के देखो, इस आदमी ने बिटकॉइन से पेमेंट किया था तो वो बेचारा ये सोच रहा होगा कि भाई बिटकॉइन से पेमेंट ना करके मैं मतलब नॉर्मल तरीके से ही कर देता और बिटकॉइन वाला पैसा वैसे ही रख देता, तो आज मेरे पास जो 7 से 9,000 का जो वैल्यू था वो 40,000 के आसपास का बन जाता, ठीक है, 1 साल के अंदर, ठीक है। चलो वो अलग बात है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐश को यानी ऑन पैसिव को जो प्रॉफिट हुआ 70 करोड़ तो फाउंडर्स के ही पैसे हैं, तो 400 में से 70 करोड़ हटा दो, जो प्रॉफिट हुआ है वो 330 करोड़ का हुआ है। बहुत बढ़िया प्रॉफिट है एज एन इंडिविजुअल अगर आप देखा जाए तो, यानी सिर्फ ऐश की बात करें तो 330 करोड़ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया इस। तो अब यानी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 330 करोड़, और हमारे पास फाउंडर्स कितने हैं, 10 लाख, यानी 10 लाख फाउंडर को जो प्रॉफिट अगर ऐश अब 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखता है और फाउंडर्स में अगर बांट देते हैं 3,300 रुपये मिलेगा पर फाउंडर, और 3,300 रुपये सबको बांटने के चक्कर में 330 करोड़ ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे बेटर ऐश ये सोचेगा कि ये 330 करोड़ रख देता हूँ, कोई मार्केटिंग में काम आएगा या ऑफिस के किसी काम में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नेगेटिव ना समझो, ये जस्ट एक कैलकुलेशन है। ऑन पैसिव कमाएगी, प्रोडक्ट अच्छा हुआ डेफिनेटली, तो उसके बाद वो टाइम लगता है उसमें 2 से 3 साल इतना लग सकता है, ठीक है। जस्ट यही मेरा मोटिव है बताने का। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।